अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम टीचर। हाँ बच्चों, और सुबह बखैर तमाम बच्चों को, तमाम टीचर्स को। हम अभी कक्षा 8वीं में हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं और हिंदी विषय में हम एक कविता पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको वक्त जाया ना करते हुए सीधे सीधे पॉइंट पर आती हूँ। बच्चों, जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ मिलता है इंसान को, लेकिन अगर कुछ चीज उसके साथ जाती है तो वो उसके अमाल होते हैं। क्योंकि ये तय है, ये निश्चित है कि हर जीवित प्राणी को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है। सही है ये बात? और जब हम मौत, यानी जब इंसानों को मौत आएगी तो हमको वहां उठाया जाएगा और उसके बाद फिर जिसे आखिरत कहते हैं, कयामत, उसके बाद हमसे हमारे आमालों का हिसाब किताब होगा। तो ये जो जिंदगी हमको दी गई है, ये जिंदगी हमारे पास में हमको अच्छे अमाल और बुरे अमाल, इन दोनों में से जो मुनासिब है उसको मुंतखब करने के लिए हमारे पास दिल और दिमाग है। तो उसमें से जो आप चुनेंगे वो अमाल आपके साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, यही कवि ने बताने की कोशिश की है, जिसका जो उन्वान है, जिसे हम टॉपिक बोलेंगे, जिंदगी का सफर है। आज की कविता जिंदगी का सफर, इसके कवि है नंदलाल पाठक जी, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है। चलिए इनके परिचय के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। नंदलाल पाठक जी, नाम सुना है आपने इसके पहले? नंदलाल पाठक का नाम सुना है बच्चों आपने? बच्चों मुझे जवाब दो, क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है ना, ये टीचर जी हाँ, प्रश्नों और उत्तर की प्रतिक्रिया से चलती है बच्चों। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आपका उत्तर मुझे मिलना चाहिए, या आप मुझे कुछ पूछे तो मैंने उसका उत्तर देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल हम दोनों बराबर काम कर रहे हैं। इनका परिचय है नंदलाल पाठक। इनका जन्म हुआ 1929 गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। वैसे हम कौन से प्रांत में रहते हैं? हमारे राज्य का नाम क्या है फिलहाल हम जहां पर है? मुंबई। नहीं बेटे, बिल्कुल भी नहीं। मुंबई एक शहर है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो ऐसे मुंबई स्थित इस राज्य का नाम क्या है? भारत। अरे अल्लाह अस्तगफार, ऐसा मत करो बच्चों, आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हो। मैं राज्य पूछ रही हूँ आपको, रियासत। मुंबई स्थित, यानी जहां पर हम अभी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। जरूरी है कि, जरूरी नहीं है सब बच्चे मुंबई से हों, कुछ बच्चे बाहर से भी होंगे, लेकिन फिर भी सब इसी राज्य से हैं। तो क्या नाम है इस राज्य का, रियासत का नाम क्या है? टीचर महाराष्ट्र। एक्सलेंट, एक्सलेंट बेटा, महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? नूरअफ़ज़ा। अच्छा, गुलाबशाह, ठीक है। गुलाबशाह ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य है। ऐसे ही ये नंदलाल पाठक उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। इनका परिचय बताती हूँ मैं। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। अधिकांश यानी ज्यादा से ज्यादा। जीवन, इसका अर्थ बताओ। जिंदगी। और शिक्षक के मानी क्या होते हैं? शिक्षक। मैं आपकी शिक्षिका हूँ, सर आपके शिक्षक हैं, आप हमारे विद्यार्थी हो। टीचर। यस, टीचर, उस्ताद। गुड। वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान यानी फिलहाल, हाल में, ठीक है। वर्तमान, हालिया। कार्याध्यक्ष यानी एक सदर की हैसियत से, हिंदी साहित्य अकादमी की सदर की हैसियत से ये सेवा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख कृतियां।
यानी खास इन्होंने क्या लिखा है, उसके अंदर आता है धूप की छां, जहां पतझड़ नहीं होता, इनकी कविता संग्रह है ये। फिर हरी होगी धारा, गजलों ने लिखा मुझको, हिंदी गजल संग्रह। संग्रह का मतलब क्या होता है बच्चों? संग्रह यानी जखीरा, मुख्तलिफ कविताओं को जमा करके उसको एक नाम दिया जाता है, उसे संग्रह कहते हैं। भगवत गीता आधुनिक दृष्टि, चिंतन, चिंतन इसलिए कहा गया है क्योंकि आधुनिक कहते हैं जदीद, जदीदियत यानी जदीदियत नजरिया, जदीद नजरिया। तो उस पर करना यानी उसको हमको जदीद नजरिया क्या है चीजों के बारे में करना, उस पर हमको सोच विचार करने की जरूरत है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर चिंतन लिखा। आदि, आदि का मतलब क्या होता है? वगैरह, अंग्रेजी में से कहते हैं एक्सेट्रा, etc। ठीक है, चलो देखते हैं आगे पद्य संबंधी। अभी बच्चों जैसे कि भाषा में दो भाग, एक होता है गद्य संबंध, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। गद्य कहते हैं नसर को, जो अजवाक, अफसाने, कहानियां होती हैं, इन्हें कहते हैं गद्य। और दूसरा होता है पद्य, पद्य में कविता, गजलें और उनकी नज़में वगैरह होती है। तो आप उर्दू में अगर बात करें, उर्दू भाषा की, तो उर्दू में हम कहेंगे, किसी बच्चे को मालूम है? बोलो बच्चे, बेटा किसकी आवाज? उर्दू में क्या बोलेंगे हम? जैसे कि मैंने हिंदी में आपको बताई, गद्य, पद्य। उर्दू में बोलेंगे गद्य को नसर और पद्य को बोलेंगे नज्म। अभी हम जो पढ़ रहे हैं क्योंकि वो कविता है, इसलिए वो पद्य इस भाग को दिया जाएगा। प्रस्तुत गजल के शेर में नंदलाल पाठक जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान और आदि गुणों को दर्शाया है। ये आवाज किसकी आ रही है? थोड़ा सा म्यूट कर दो आप, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। इस गजल में उन्होंने ईमान, मैंने आपको पहले बताया कि इंसान के साथ कुछ नहीं, उसका ईमान जाता है। विनम्रता, विनम्रता यानी, विनम्रता का मतलब क्या बोलेंगे? हमारी नरमी, हमारी इंसानियत, हमारी नरमी, हमारा स्वभाव। त्याग, त्याग का मतलब है बलिदान, त्याग, कुर्बानी। जैसे कि हमारी आजादी के वक्त कई ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं जिनमें हमारे खुद खानदान के कई लोग होंगे, हर किसी ने भाग लिया, कई बलिदान दिए वो लोगों ने, तब जाकर आज हम खुली सांस ले रहे हैं। बच्चों, हमको उन त्याग को, उस बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। हमारे परदादा, हमारे अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा कहीं ना कहीं इस आजादी की लड़ाई में शामिल रहे वो लोग। हम सिर्फ बड़े लोगों के नाम लेते हैं, लेकिन हम अपने जो बुजुर्ग गुजरे उनका कभी नाम नहीं लेते, जबकि वो भी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुसीबत में जरूर शरीक रहे। परोपकार यानी एहसान, एहसान कैसा? आप रास्ते से चल रहे हैं, परिंदा फड़फड़ा रहा है पानी की वजह से, आपने उसको पानी पिला दिया, ये हो गया आपका, आपने बगैर उसकी वापसी की उम्मीद की है, उस पर एक एहसान कर दिया। आदि गुणों को दर्शाया है। आपका मानना है कि यह दुनिया एक सराय की तरह है, सराया जिसे एक वक्त छोड़ना पड़ता है। सराया उसे कहते हैं कि थोड़ी देर आराम करने के लिए हम वहां ठहरते हैं, बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ जीवों का आना जाना सतत चलता रहता है, सतत यानी मुसलसिल। तो इस पूरे भाग पाठक जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार, ये गुण हर जीवित, हर प्राणी में होना जरूरी है, क्योंकि
ये दुनिया एक सराय खाना है और जहां हमको ज्यादा देर नहीं रुकना है तो वहां के लिए ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत ही नहीं। जहां हमको हमेशा के लिए जाना है वहां की तैयारी हमारे साथ होना जरूरी है। आइए क्या है गजल देखते हैं हम। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वह खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। सुन रहे बच्चों आप? बच्चों पहले कविता को मैं पढ़ती हूँ। कविता को पहले मैं पढ़ती हूँ, इसके बाद मेरे बाद आपको रिपीट करना है, फिर मैं आपको पढ़ने का वक्त दूंगी। ठीक है, चलो। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, रिपीट करेंगे। अनम्यूट अगर है तो आप रिपीट कर सकते हैं बच्चों। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है, ईमान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। सुखी वे हैं जो जुड़ा इंसान रहता है। क्योंकि वो है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर। अब ये पहली वाली बच्ची खामोश हो जाओ, अपना माइक म्यूट करो। दूसरी वाली बच्ची, सिर्फ एक बच्ची पढ़ेगी, दूसरी वाली। चलो आगे देखते हैं। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मेरा आत्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। सिर्फ एक बच्चा पढ़ेगा मेरे बाद। मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिसको जिनको। मरकर भी अमर है, प्यार है तो त्याग से जिनको। जब इंसान तब बलिदान रहता है। चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। जब इधर है नहीं। माइक म्यूट करो, दूसरा एक बच्चा पढ़ेगा। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं। नेक्स्ट बच्चा पढ़े। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं। भिखारी के भी घर में कुछ ना कुछ सामान रहता है। भिखारी के भी घर में कुछ ना कुछ सामान रहता है। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। वेरी गुड। आप माइक म्यूट करो बेटा, अगला बच्चा पढ़े अब। नेक्स्ट बच्चा। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। यहाँ ऐसे जैसे कोई मेहमान रहता है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। वेरी गुड। अब आपको 2 मिनट इसको माइक म्यूट, सबका माइक म्यूट रहेगा और इसको आपको कुछ पढ़ना है। आपको पढ़ना है।
मुझे उससे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। वो मरकर भी अमर है, प्यार है तब याद त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान तब बलिदान देता। मेरे भी पास यादें आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको मुख वाचन करना है, दिल ही दिल में पढ़ना है। मिस पढ़ना है? नहीं बेटे, आपको अभी सिर्फ मुख वाचन, दिल ही दिल में, खामोश खानी करना है आपको, दिल ही दिल में पढ़ना है। जब मैं बोलूंगी तब पढ़ेंगे। माइक करो अभी। मेरे भी पास यादें सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ ना कुछ सामान रहता है। जरूरी है करे न कि तो करे न कि तो खुद दुनिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। अच्छा, आपका मुख वाचन हो चुका होगा। 3 से 4 मिनट आपको मैंने टाइम दी थी। अब एक बच्चा, मिस मैं पढ़ूं? बेटे सुनो, एक बच्चा पढ़ेगा, बाकी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे। जब उसका पढ़ना हो जाए तो दूसरा बच्चा माइक अनम्यूट करे और फिर पढ़े, ताकि दूसरे बच्चों को हमारी वजह से कोई डिस्टरबेंस ना हो, तकलीफ ना हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला बच्चा, कोई भी एक बच्चा। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। क्योंकि वो है जमीन से जो जुड़ा इंसान। बेटे बस, दूसरा बच्चा। सुखी वो है जमीन से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी से चलती है झुककर, रास्ता आसमान रहता है, आसान रहता है। गुड, नेक्स्ट। अगला बच्चा। मिस इमरान का माइक अनम्यूट करो, उसको पढ़ना है। हाँ सर, कर देंगे उसका माइक अनम्यूट। कोई और पढ़ लो। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका से मेरा हमेशा ध्यान रहता है। गुड, नेक्स्ट बच्चा। हाँ तो पढ़ो। मैं मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। गुड, नेक्स्ट बच्चा। हाँ पढ़ो। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में
कुछ ना कुछ सामान रहता है। आपको सुकून से पढ़ना है, आपको जब वक्त दिया जा रहा है मतलब पूरे वक्त का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। दौड़ कर पढ़ेंगे तो कुछ शब्द आपके समझ में नहीं आएंगे बेटा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। अगला बच्चा। टीचर मैं पढ़ूं? हाँ। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होता है जो आशावाना रहता है। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। अगला बच्चा। चलो जल्दी पढ़ो। टीचर साबरा पढ़ने बोल रही है। हाँ सर अनम्यूट कर देंगे उनको। चलो जल्दी कोई एक बच्चा पढ़ो। दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। बच्चों बहुत अच्छा पढ़ते हो आप लोग, सिर्फ थोड़ा हमको शब्दों के बीच में फासला रखकर पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ गुड। चलो अब इसको हम समझते हैं। सफर में जिंदगी में कुछ सामान रहता है वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। कवि नंदलाल जी ने हमको बताने की कोशिश बहुत सारी चीजें वो अपने लिए जमा करता है क्योंकि उसको जिंदगी गुजारना है, लेकिन जब उसको मौत आती है तो वो जो उसकी जमा की हुई चीजें हैं सब यही के यही रह जाती है। उसके साथ में क्या जा रहा है? सिर्फ उसका ईमान। ईमान। जैसे क्या मिसाल ले सकते हैं हम ईमान से? हमारे अच्छे काम, हमारी लोगों के प्रति सोच, हमारा माहौल में अमन चैन का वातावरण, ये जो चीजें हैं यही चीज हमारी, क्योंकि हमारी वजह से एक इंसान की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, सबसे पहले उसको ये बात सोचनी चाहिए। अगर वो ये बात सोच रहा है तो बिल्कुल उसका वातावरण अमन और शांति वाला रहेगा। ईमान, आपको ये याद रखना है कि आपको रिस्क देने वाला, आपको रोजी देने वाला सिर्फ हमारा परमात्मा, हमारा अल्लाह है। तो अगर उसने जिम्मेदारी ले रखी है कि आपको रोजी देगा तो फिर क्यों उसी रोजी के वास्ते बड़ा फसाद करना, बेईमानी करना, लोगों को तकलीफ देना, जमीन पर फैलाना। जब अल्लाह ताला हमको सीधे सीधे रोजी देने वाला है तो उसके लिए बेकार में इतनी सारी तकलीफें उठाकर कोई मतलब ही नहीं है ना। यानी तुम ईमान रखो कि तुमको रिस्क मिलने वाला है और तुम बेईमानी मत करो। आपकी मौत के बाद आपके साथ रहेगा, कवि हमसे कहना चाहते हैं। सुखी वे हैं जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है, नदी चलती है झुककर रास्ता आसान रहता है। देखो कितनी बड़ी बात बताने की कोशिश की है कवि ने। मतलब आजकल देखा जाता है कि जिसके पास थोड़ी सी भी अगर कोई चीज आ जाती है, जैसे कोई एक बच्चा, हम आपके लेवल की मिसाल लेंगे, कोई एक बच्चा 7वीं कक्षा में अव्वल नंबर से पास हो गया। अभी जब वो अव्वल नंबर से पास हुआ तो उसका जो व्यवहार है वो दूसरे बच्चों के साथ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कामयाबी कैसे मिली? वो अव्वल नंबर से कामयाब हुआ, तो उसके अंदर फख्र आ जाता है, घमंड आ जाता है। जब फख्र और घमंड आता है तो वो अपने से नीचे बच्चों से बात करना पसंद नहीं करता, उनके साथ मेल मिलाप करना पसंद नहीं करता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह क्या बताई मैंने? अव्वल आना। वो अव्वल आया, अव्वल आने की वजह से उसको फख्र है। अब अगर वो उसके अव्वल आने की वजह से उसको फख्र आया, वो अपने दूसरे मित्रों से बात नहीं कर रहा है, तो क्या ये उसका तरीका सही है? नहीं। जब उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो क्या दूसरे बच्चे उसकी मदद करेंगे? नहीं। नहीं, क्योंकि उनको तो वो वक्त याद आएगा। इसलिए बच्चों, अगर आपको कोई भी कामयाबी मिलती है तो आप शुक्र अदा करो अल्लाह का, लेकिन अपना जो व्यवहार है लोगों के साथ उसको बदलो मत। क्योंकि
अगर आप झुक कर चलेंगे, लोगों के साथ विनम्रता से रहेंगे, तो जब आपकी जरूरत रहेगी उस वक्त लोग भी आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ मिसाल दी है कवि ने नदी की। अगर उतारी रहती है, अगर झुकाव रहता है तो नदी का पानी आसानी से बहता है, लेकिन अगर कहीं उछान और चढ़ाई हो जाती है तो नदी के पानी को आगे बढ़ने में क्या होती है? मुश्किल होती है। मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। तो अपने जीवन में नदी की तरह से उतार रखो, झुकाव रखो, ताकि आपकी जिंदगी आसानी से गुजरे। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। वाह जी वाह, क्या बात। मेरा परमात्मा, मुझे पालने वाला, मुझे पैदा करने वाला मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। सही तो बात है। अल्लाह वाहिद है, बिल्कुल अकेला है, ना उसकी कोई माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, बिल्कुल वाहिद। वहदहू ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं। तो कवि कहना चाहते हैं कि अगर मेरा पालने वाला बिल्कुल वाहिद है तो उसने मुझे भी दुनिया में बिल्कुल वाहिद भेजा। मुझे रिश्तों के साथ जरूर हूं मैं, लेकिन हूं कैसा? अपने अमालों का खुद जिम्मेदार हूं। अगर मेरा ध्यान मेरी परमात्मा की तरफ है तो मुझे अपने आप सारी चीजें मिलती जाएगी, क्योंकि दुनिया के रिश्ते वक्ती है। ऊपर जाकर मुझे अकेले अपने अमालों का हिसाब किताब करना है। वो मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको, चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। मरकर अमर रहना, जावेदा, जिंदा रहना। बच्चों, अभी हम यहाँ पर हैं, लेकिन हम अपने बुजुर्गों को, जो हमारे खानदान के बुजुर्ग हैं, उनका कहीं ना कहीं जिक्र निकालते हैं अपने अपने घरों में। निकालते हैं? अपने बुजुर्गों का हम अपने घरों में जिक्र निकालते हैं कि नहीं? हाँ टीचर। निकालते हैं। क्या हमने उनको देखा? नहीं, नहीं, लेकिन फिर भी उनका जिक्र घर में चलता रहता है। मैं आपको आपके घर की मिसाल दूंगी, बहुत दूर नहीं जाते हुए हम अपने घर की ही बात करेंगे। तो वो जिक्र क्यों निकलता है? उन्होंने जो अच्छे काम किए, उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उसके नतीजे में आज हमको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। हम, वो लोग तो मर गए, लेकिन जिंदा क्या है? उनके किए हुए अच्छे काम, जो उनकी आने वाली पीढ़ियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मरकर अमर रहना यानी मर के भी जिंदा रहना। वो लोग आज हमारे दरमियान जिंदा है, जिनका हम उनकी गैर मौजूदगी में नाम निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, जिसका आज हमको फायदा मिल रहा है। इसलिए हम उनको उनके मरने के बाद भी नहीं भूलते। आगे देखते हैं। मेरे भी यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ ना कुछ सामान रहता है। क्या बात है बेटा। यादों और सपनों के खजाने मतलब इंसान के पास से सब कुछ ले लिया जाए तो उसके पास क्या बाकी रहता है? यादें। यादें। और क्या बोल सकते हैं इसको? सपने। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं उसकी अपनी सोच, तो नहीं चलेगा? चलेगा। यस, यानी किसी भी इंसान के पास अगर सब कुछ उसके पास का चला जाए, कुछ भी उसके पास बाकी ना रहे, फिर भी उसके पास उसकी अपनी सोच बाकी रहती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो आपकी अपनी सोच बताती है कि आप कैसे हो। आपको अपनी सोच को बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए, बिल्कुल साफ रखना चाहिए। लोगों के प्रति आपका ख्याल बिल्कुल साफ हो कि जैसा मेरा अच्छा हो रहा है, ऐसे ही मैं दूसरे का अच्छा करता चलूं। अगर आपकी ये सोच है तो बिल्कुल वो आपके अमालों में आएगी, आपके काम में आएगी, क्योंकि सोच
किसी भी काम की शुरुआत जो होती है बच्चों, वो कहाँ से होती है? उसकी सोच से होती है उस काम की शुरुआत, क्योंकि पहले वो सोचता है और फिर उसको करता है। तो आपको अपनी सोच को कैसे रखना है बताओ? बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखेंगे, हम मस्बत सोच रखेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, मैं जो करूंगा अच्छा ही करूंगा। ठीक है? जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डालाए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। देखो अभी, जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डालाए, ये कहावत है बच्चों, नेकी कर दरिया में डाल। कहावत और मुहावरों में आपको फर्क समझता है क्या? मुहावरे और जो कहावत बता रहे वो समझ रहे हैं, उसको लिखना पड़ेगा। हिंदी का मुकाबला सारे शब्द समझता है? जी टीचर। कहावत मतलब क्या होती है? कहावत का मतलब होता है किसी मौके महल के हिसाब से वो शब्दों को सीधे सीधे बोल देना, और मुहावरा वो होता है जिन्हें शब्दों में प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं भी आपको कहावत बता रही हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब आपने नेकी उठाई दरिया ढूंढे दरिया में डाल दिया, ऐसा क्या? नो टीचर। आपको कोई भी अच्छा काम करना है, बदले की उम्मीद नहीं है। बेटा पीछे से आवाज माइक म्यूट करो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी जरूरतमंद को अगर कोई चीज की जरूरत पड़ रही है तो आप बिल्कुल उसकी मदद करो, लेकिन आप ये उम्मीद मत रखो कि मैंने इसकी मदद की तो बदले में ये भी मेरी उम्मीद करे, मेरी मदद करे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने जो मदद की उसको देखने वाला कौन? आपका परमात्मा, वो बराबर आपको उसका सिला देगा। और जब आप किसी दूसरे से उसका सिला मांगते हो तो वहां से आपका सिला हटा दिया जाता है। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। तो आप जब भी किसी को मुसीबत में देख रहे हो, बिल्कुल सोचो कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। अरे हमेशा उम्मीद रखो, अपने आप से उम्मीद रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो, और बेशक अल्लाह उम्मीदें पूरी करता है जब आपको अपने आप पर मुकम्मल एतमाद होता है। क्योंकि नाउमीदी कुफ्र कहा गई है, कुफ्र काफिर, और नाउमीदी तो हमको करना ही नहीं है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। कभी बस एक सीख हमको सिखाना चाहता है कि इस दुनिया के लिए आप सामान जमा करने से अच्छा है कि आपके नेक अमाल आप जमा करो, ताकि आप जब चले जाओ तो अपने बुजुर्गों की तरह आपको भी याद किया जाए, आप जिंदा रहे, आपके अमाल आपके साथ जाएं, लेकिन दुनिया में आप अमर कहलाए। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको कविता? कविता समझ में आई होगी बच्चों आपको? जी टीचर। चलो अब इसके शब्द देख लेते हैं हम। खुशकिस्मत का मतलब क्या होता है? भाग्यवान। हम सफर, सही सही यात्री। साथ में सफर करने वाले। दरिया, नदी। यहाँ नेकी कर दरिया में डाल। ऐसी भी और कहावतें हम बोल सकते हैं, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, 100 दिन सास के 1 दिन बहू का, 100 सुनार की 1 लोहार की, है ना? तो आपको इस तरह की कहावतें जमा करना है। आप किताब से जमा करो या यूट्यूब से जमा करो, लेकिन 10 कहावतें आपको जमा करनी है बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा। साथ ही साथ सूचना के अनुसार कृतियां करो और कृति पूर्ण करो। कवि के खजाने से जोड़ी लगाना है आपको। अ, आ, इन दोनों में जो सही जोड़ी रहेगी वो आ से लेकर उत्तर में लिखना है। अ में है जिंदगी, परमात्मा, दुनिया, तब त्याग। आ में है अकेला, धर्मशाला, प्यार, सफर।
सोच कर बताओ मुझे। जिंदगी का आएगा सफर, का सफर, परमात्मा माँ का अकेला और दुनिया का धर्मशाला, तब और धर्मशाला, तब त्याग का प्यार। गुड। आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में लिखकर व्हाट्सएप करेंगे अपने अपने टीचर्स को। उसके बाद पंक्तियों का अर्थ आपको बताना है। निराशा उसको होती है जो आशावान होता है। आशावान होना यानी नाउम्मीद होना। जमीन से जो जुड़ा है, जमीन से जुड़ा रहता है, अर्थात अपनी उपलब्धियों पर घमंड करके मित्रों पर संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, वो वास्तव में सुखी रहता है। नहीं